नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अभी आपका जो बिहार जी के स्पेशल क्लास सीरीज चल रही है तो चला रहे हैं, उसमें आपको नेक्स्ट वन लाइनर ही मतलब मैं बता रहा हूं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स ज़रूरत होगी आप बताइएगा, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और चलिए आप बने रहिए क्लास पे। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार आया हुआ क्वेश्चन है, तो वन लाइनर में करवा रहा हूं, तो थोड़ा मैं लिखूंगा और आप जो है आप थोड़ा रिवीजन साथ में करेंगे। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग 16 करोड़ टन है, ठीक है। आप पीपीटी बनाते 4 ऑप्शन देते तो उसमें से मतलब बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता, लेकिन जो मेरे पास सुविधा है मैं कंटेंट बहुत अच्छा दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका देश के खनिज संपदा का जो है बिहार का अंश कितना है। देश की खनिज संपदा का देश की खनिज संपदा का बिहार का अंश अंश का मतलब भाग, संपदा का बिहार, चलो लिखा रहने दो, बिहार का अंश लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये 40% है, 40% है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आपसे कहा गया है कि भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, कहाँ पे नहीं था, तो ये पंजाब में नहीं है, तो पंजाब में भारतीय राज्य लौह अयस्क नहीं है। भारतीय राज्य पंजाब में, क्योंकि भारत का राज्य है तो भारतीय राज्य पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है। फिर डुंगेश्वर की पहाड़ियां कहाँ हैं, यह मैंने अभी आपको बता दिया था कि बिहार में ही है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल की सीमा के समांतर होता है, और ये भी मैंने आपको बता दिया। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त हो अब ये था कि नहीं है तो पंजाब में है, नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि बिहार में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिंहभूम से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो सिंहभूम से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इससे आप यहां से क्वेश्चन को बता सकते हैं, ठीक है। अब आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ से है, किस नदी से मिलती है। खासकर हम गंगा को देखेंगे क्योंकि गंगा जो है बिहार को 2 पार्ट में विभाजित करती है। दो ऊपर जो है नॉर्थ और नीचे को है क्या नाम है दक्षिण पार्ट में, जो तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम क्वेश्चन बनाएंगे, चलेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेट ना हो। अब नदियों को लेकर चलते हैं। एक मिनट, दूसरी कलर पेंसिल जो है, आप जो है चलिए नदी को लेकर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है गंगा नदी बिहार में कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, किस जिले में प्रवेश करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बिहार में बक्सर जिला के चौसा के निकट प्रवेश करती है गंगा नदी।
यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। बिहार में बक्सर में चौसा के निकट प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, प्रवेश करती है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है। तो आप बताएंगे कहाँ प्रवेश करती है। बक्सर में। कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर जिला है जो कि चौसा के निकट प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते करेंगे ताकि कहीं से कुछ क्वेश्चन छूट न जाए। अब आपसे गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी लंबी है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, गंगा नदी बिहार को दो पार्ट में विभाजित करती है। यह बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया जो बीच से निकलती है। यहाँ से अब ये क्वेश्चन है कि उत्तर से मिलने वाली नदियाँ और दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ। तो चलिए बिना देरी के वो ये भी स्टार्ट करते हैं। प्रमुख सहायक जो नदियाँ हैं, उत्तर से मिलने वाली नदियाँ, उत्तर से मिलने वाली नदियाँ, उत्तर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो आपका है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, आपका बागमती, कमला कोसी, महानंदा। ये अब आपको ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी बताया तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर से मिलने वाली पूर्व से पश्चिम में कौन सी नदियां हैं। तो मैंने ये आपको उत्तर से लिखाया है, उत्तर से, और उत्तर में आपको पश्चिम में, क्योंकि घाघरा नदी कहाँ से बहती है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर में, फिर उसके बाद यानी पश्चिम से पूरब की ओर लिखी हुई हैं। इनको भी बहुत ध्यान रखिएगा। यानी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ऐसी नदियां हमको लिखना पड़ रहा है। अब ये जो है क्वेश्चन ये बनता है, अब अगर पूरब से पश्चिम कहा जाए कि पूरब से पश्चिम गंगा के उत्तरी भाग में, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, गंगा के उत्तरी भाग में पूरब से पश्चिम में मिलाने वाली नदियाँ, तो कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा, या महानंदा भी है तो महानंदा से ले लेते हैं पहले। ऐसे ही दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ, गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ, अब इसको भी मैं क्या नाम है, पश्चिम से ही लिखाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही लिखाऊंगा ताकि जो है आपको पता चल जाए। तो आपको क्या हो जाएगा, कहाँ से कौन सी हो जाएगी? कर्मनाशा, फिर आप सोन, पुनपुन, और उसके बाद में फल्गु, क्यूल और अजय। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं अगले लेक्चर में इस पे जो है एक पीपी उसमें बना के फिर दिखा दूंगा। और यहाँ से उत्तर प्रदेश और बिहार की जो नदियाँ जो है वो बॉर्डर बनाती हैं, सीमा रेखा बनाती हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। यूपी, बिहार
यूपी बिहार की सीमा रेखा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीमा रेखा बनाने वाली नदी, बनाने वाली नदी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें बनाने वाली नदी जो है आपकी, जो घाघरा है उत्तर प्रदेश में है तो ये भी बनाती है। तो बनाने वाली नदी तो आपका घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, और आपका हो जाएगा घाघरा, गंडक और कर्मनाशा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, आगे हो सकता है आ जाए, इसलिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसको मैं ध्यान रख करके बना रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और चीज़ें एकदम ऑथेंटिक मिलेंगी। ठीक है, अब थोड़ी सी जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नदियों में, तो गंगा नदी से ही संपर्क था, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर सोन नदी जो है दक्षिण बिहार, अब जो बिहार की जो मेन है तो कोसी है, सोन है, तो बिहार की बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। सोन नदी, सोन नदी दक्षिण बिहार की, दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख नदी है। अभी देखा यहाँ पे दक्षिण से मिलने वाली नदियों में था ना सोन, कर्मनाशा के बाद में, तो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में 202 किलोमीटर है। बिहार में कुल से नहीं मतलब हमको बिहार में मतलब है, तो बिहार में 202 किलोमीटर है। ठीक है, तो बस, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान रखिएगा। अब और एक क्वेश्चन ये मिलता है कि सोन नदी जैसे जब यहाँ मिलती है दक्षिण से गंगा में, तो कहाँ मिलती है? तो मिलती है पटना के निकट मनेर में। यह गंगा से पटना के निकट, या पटना भी कह सकते हो, उसमें भी हो जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन मनेर नहीं दिया है, निकट मनेर में मिलती है। ठीक है, और फिर तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में आपका, चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ताकि देखते हैं कौन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का शोक तो हमने आपको बता रखा था। अब जो है क्वेश्चन ये है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है। अब कुछ जलप्रपात हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी मैं करवाऊंगा। बिहार के कैमूर जिले में, कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है। ठीक, तो ये उम्मीद करता हूं कि हाँ अभी समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा जाए कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है, तो जैसे सोन गंगा में मिलती है पटना में, अभी मैंने लिखाया, तो सोन और गंगा का संगम, सोन प्लस गंगा, ठीक, कहाँ मिलती है? पटना में, तो ये यहाँ पे है, संगम बन जाएगा। तो ये हमने आपको पहले बता दिया था। फिर बिहार में सोन पुनपुन उत्तर की ओर प्रवाहित
होने वाली नदियां हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से बोला कि यहाँ मैंने लिखाया था गंगा दक्षिण से मिलने वाली नदियां, तो जब दक्षिण से मिलने वाली तो बहती तो उत्तर की ओर होंगी ना, तो इसलिए कर्णाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, अजय ये आपकी उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है, ये ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, MI लगा लीजिए आप। बिहार राज्य में गंगा से या गंगा के किनारे बसे शहरों की संख्या 12 है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने जिले हैं जो बिहार के जो मतलब गंगा नदी से मिलते हैं, तो वो 12 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और इसमें गंगा नदी से इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, उनको मैं अभी तुरंत करवा देता हूँ दूसरे लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू क्लास।